नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल सुरेश जी के ट्रिक पर। हम राजस्थान की कला और संस्कृति के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। राजस्थान की कला और संस्कृति में हम जो हमारे राजस्थान के प्रमुख त्यौहार हैं उनके बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो आज हम हमारी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं जो हमारा अगला नेक्स्ट त्यौहार है उसके बारे में। सबसे पहले हम आज देखते हैं प्रताप जयंती के बारे में। किसके बारे में? प्रताप जयंती के बारे में। तो देखते हैं प्रताप जयंती कब मनाई जाती है। प्रताप जयंती ये प्रताप जयंती आती है ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया को। कब मनाई जाती है? ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया को। ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया को। और महाराणा प्रताप का जन्म तो 9 मई 1540 को बादल महल में, कुंभलगढ़ के बादल महल में हुआ था। और उस दिन हिंदू कैलेंडर के अनुसार तिथि कौन सी थी? ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया। और ग्रिगोरियन कैलेंडर के अनुसार तारीख थी 9 मई। तो ये हमें ध्यान में होना चाहिए कि दिनांक में पूछे तो 9 मई को प्रताप जयंती मनाई जाती है और हिंदू कैलेंडर के अनुसार ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया को प्रताप जयंती मनाई जाती है। तो ये हम नोट कर लेते हैं। महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई को बादल महल, और ये बादल महल है कुंभलगढ़ में। बादल महल में 1540 को हुआ था। यह बात हमें ध्यान में होनी चाहिए। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। अगला हमारा त्योहार है गंगा दशहरा। कौन सा? गंगा दशहरा। देखते हैं गंगा दशहरा के बारे में। गंगा दशहरा तो यह कब मनाया जाता है? गंगा दशहरा यह ज्येष्ठ शुक्ल दशमी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? ज्येष्ठ शुक्ल दशमी को। तो गंगा दशहरा मनाया जाता है ज्येष्ठ शुक्ल दशमी को। इस दिन क्या हुआ था? राजा भागीरथ है वो गंगा नदी को पृथ्वी पर लेकर आए थे। किसको लेकर आए थे पृथ्वी पर? गंगा नदी को। तो हमें ध्यान में रखना है कि ज्येष्ठ शुक्ल दशमी के दिन राजा भागीरथ गंगा नदी को पृथ्वी पर लेकर आए थे। तो हम नोट कर लेते हैं इसे। इस दिन भागीरथ गंगा नदी को पृथ्वी पर लेकर आए थे। तो ये बात में हमें प्रताप जयंती और गंगा दशहरे के बारे में ध्यान में होनी चाहिए। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। आगे देखते हैं हमारा अगला त्योहार है उसके बारे में। अगला हमारा त्योहार है निर्जला एकादशी। कौन सा? निर्जला एकादशी। देखते हैं निर्जला एकादशी के बारे में। निर्जला एकादशी कब आती है? निर्जला एकादशी तो निर्जला एकादशी आती है ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी को। कब आती है? ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी को। तो यह ध्यान में रखना, निर्जला एकादशी ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी को मनाई जाती है। और इस दिन क्या होता है? इस दिन महिलाएं व्रत रखती है, या जरूरी नहीं है महिलाएं रखिए, सभी इस निर्जला एकादशी को व्रत रखते। कोई भी इस व्रत को रख सकता है। और इस व्रत को रखते समय पूरे दिन में पानी का मतलब पूरे दिन में पानी ग्रहण नहीं किया जाता है। तो ये हमें निर्जला एकादशी के बारे में ध्यान में होना चाहिए। ठीक है। और निर्जला एकादशी के बारे में कहा जाता है, ऐसी मान्यता है कि महाभारत के समय पांडव तो मतलब भीम को छोड़कर सभी व्रत करते थे, लेकिन भीम से व्रत न होने के कारण वो अपने गुरु के पास गया और उनसे कोई उपाय पूछा कि बिना व्रत किए कोई, या व्रत का कोई पुण्य कमाने का कोई शॉर्टकट ट्रिक बताओ। तो उनके गुरु ने कहा कि तुम निर्जला एकादशी को व्रत रख लेना, तुम्हें साल में जितनी भी एकादशी आती है उन सभी का पुण्य प्राप्त हो जाएगा। तो यह ध्यान में रखना, इस व्रत को बिना पानी पिए
किया जाता है और इस व्रत को करने से सभी व्रतों का पुण्य प्राप्त होता है। तो यह बात हमें एकादशी के बारे में ध्यान में होनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद एक छोटा सा अगला त्योहार है, कौन सा? योगिनी एकादशी। उसके बारे में भी देख लेते हैं। योगिनी एकादशी, तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, ये भी एक एकादशी का ही व्रत है। और ये योगिनी एकादशी कब आती है? यह ज्येष्ठ कृष्ण एकादशी को आती है। तो ये हमें इसकी सिर्फ तिथि ध्यान में रखनी है कि योगिनी एकादशी आषाढ़ कृष्ण एकादशी को आती है। कौन सी तिथि को आती है? आषाढ़ कृष्ण एकादशी को। तो यह बात हमें योगिनी एकादशी और निर्जला एकादशी के बारे में ध्यान में होनी चाहिए, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया? अगला त्योहार आता है देवशयनी एकादशी। कौन सी? देवशयनी एकादशी। तो देखते हैं देवशयनी एकादशी के बारे में। देवशयनी एकादशी कब आती है? देवशयनी एकादशी, तो ये देवशयनी एकादशी आषाढ़ शुक्ल एकादशी को आती है। तो आषाढ़ शुक्ल एकादशी को ये देवशयनी एकादशी मनाई जाती है। इस दिन क्या होता है? भगवान विष्णु है वो निद्रा में सोते हैं। तो ये हमें देवशयनी एकादशी के बारे में ध्यान में होना चाहिए। भगवान विष्णु निद्रा में सोते हैं। और विस्तार से तो हमने इसका पीछे पढ़ लिया है, लेकिन अभी हमें सिर्फ इतना ध्यान में होना चाहिए, ठीक है। तो यहां तक समझ में आ गया। अगला हमारा जो त्योहार है नेक्स्ट, वो है गुरु पूर्णिमा। तो देखते हैं गुरु पूर्णिमा के बारे में। गुरु पूर्णिमा, तो गुरु पूर्णिमा नाम से स्पष्ट है कि ये पूर्णिमा को मनाई जाती है। तो ये किस पूर्णिमा को मनाई जाती है? तो ये आषाढ़ पूर्णिमा को मनाई जाती है। तो गुरु पूर्णिमा आती है आषाढ़ पूर्णिमा के दिन। तो अब गुरु पूर्णिमा के बारे में हम देखते हैं। इस दिन नाम से स्पष्ट है कि इस दिन गुरुओं की पूजा की जाती है और गुरुओं के गुरु है वेदव्यास जी। तो इस दिन गुरुओं के गुरु वेदव्यास जी का जन्मोत्सव भी मनाया जाता है। तो यह बात हमें गुरु पूर्णिमा के बारे में ध्यान में होनी चाहिए। तो इस दिन वेदव्यास जी का जन्मोत्सव मनाते हैं और वेदव्यास जी का जन्मोत्सव होने के कारण इसका नाम गुरु पूर्णिमा पड़ा है। और इस दिन गुरु की पूजा का महत्व है। इस दिन गुरु पूजा का महत्व है। तो यह बात हमें देवशयनी एकादशी और गुरु पूर्णिमा के बारे में ध्यान होनी चाहिए। देवशयनी एकादशी आषाढ़ शुक्ल एकादशी को आती है। इस दिन भगवान विष्णु निद्रा में सोते हैं। और गुरु पूर्णिमा आषाढ़ पूर्णिमा को आती है और इस दिन वेदव्यास जी का जन्मोत्सव है और गुरु की पूजा की जाती है। ये बात हमें इनके बारे में ध्यान होनी चाहिए। यहां तक समझ में आ गया होगा अच्छे से। तो आगे देखते हैं। गुरु पूर्णिमा के बाद आता है सावन का सोमवार। सावन का माह प्रारंभ हो जाता है आषाढ़ के बाद। तो देखते हैं सावन का सोमवार, सावन सोमवार। इसी के साथ में एक अगला और है मंगला गौरी। ज्यादा बड़ी इनके बारे में है नहीं, छोटी छोटी बातें वो हम देख लेते हैं सभी की एक साथ में। तो सावन सोमवार नाम से स्पष्ट है कि सावन माह में आने वाले सोमवारों को व्रत रखा जाता है। तो यह आते हैं सावन में
और सावन के सोमवारों को भगवान शिव का व्रत रखा जाता है, इसलिए भगवान शिव को समर्पित सोमवार। ये बात हमें ध्यान में रखनी है कि जितने भी सोमवार आते हैं वो भगवान शिव को समर्पित सोमवार है। कन्याएं इस व्रत को अच्छे वर्ग की कामना के लिए रखते हैं, तो ये हमें सावन सोमवार के बारे में ध्यान में होना चाहिए। अगला आता है सावन सोमवार के बाद मंगला गौरी। और इस दिन क्या होता है, जो सावन माह का प्रथम मंगलवार होता है उस दिन गौरी अर्थात पार्वती माता की पूजा की जाती है। किसकी पूजा? पार्वती माता की। तो सावन माह के प्रथम मंगलवार को पार्वती माता की पूजा की जाती है। तो ये बात हमें सावन सोमवार और मंगला गौरी के बारे में ध्यान में होनी चाहिए। अगला हमारा त्योहार आता है नाग पंचमी। कौन सा? नाग पंचमी। तो देखते हैं नाग पंचमी के बारे में। नाग पंचमी तो कब आता है नाग पंचमी? तो नाग पंचमी आता है सावन कृष्ण पंचमी को। कब? सावन कृष्ण पंचमी को। तो स्पष्ट है नाम से इस दिन नाग देवता की पूजा की जाती है। उनके मतलब नाग देवता की बम्बियों पर दूध पिलाया जाता है। तो हमें ध्यान में रखना है कि ये सावन कृष्ण पंचमी को नाग पंचमी आती है और इस दिन नागों के देवता नाग देवता की पूजा की जाती है। नाग देवता की पूजा की जाती है, ठीक है। यहाँ और इसी दिन नाग पंचमी के दिन एक मेला बढ़ता है, नागों के देवताओं का मेला बढ़ता है। वो बढ़ता है जोधपुर में। कहां पर? जोधपुर में। तो ध्यान में रखना नाग पंचमी मेला जोधपुर में बढ़ता है। ये नाग पंचमी के दिन ही बढ़ता है। तो ये हमें नाग पंचमी के बारे में, मंगला गौरी और सावन सोमवार की बातें में ये सभी बातें ध्यान में होनी चाहिए। तो आगे देखते हैं हमारे जो त्योहार है। यहाँ तक अच्छे से क्लियर समझ में आ गया उम्मीद करता हूँ आपसे। अब आगे देखते हैं। अगला हमारा त्योहार है नेवला नवमी या निड्री नवमी। तो देखते हैं नेवला नवमी के बारे में। नेवला नवमी या निड्री नवमी तो कब आती है नेवला नवमी या निड्री नवमी? ये आती है सावन कृष्ण नवमी को। तो ये ध्यान में रखना नेवला नवमी आती है सावन कृष्ण नवमी को। और इस दिन जो सांप का दुश्मन माना जाता है नेवला, तो नेवले की पूजा की जाती है। तो ये बात हमें ध्यान में होनी चाहिए। इस दिन नेवले की पूजा की जाती है। ये हमारी नेवला नवमी हुई। इसके बाद एक हमारा अगला त्योहार आता है हरियाली अमावस। कौन सी अमावस? हरियाली अमावस। तो देखते हैं हरियाली अमावस्या के बारे में। हरियाली अमावस्या कब आती है? ये आती है सावन अमावस्या को। कौन से अमावस्या को? श्रावण अमावस्या को। तो सावन अमावस्या को ये आती है हरियाली अमावस्या। इस दिन क्या होता है, विधवा महिलाएं होती है वो चीड़ का पोमचा अर्थात काले रंग का ओढ़ना या चीड़ का पोमचा धारण करके अपने स्वर्गीय पति की आत्मा की शांति के लिए व्रत रखती है। ठीक है, एक बात तो ये हुई। और जो विवाहित महिलाएं होती है वो पुत्र जो दोष होता है उसके निवारण के लिए, संतान दोष निवारण के लिए हरियाली अमावस्या का व्रत रखती है। तो ये बात हमें हरियाली अमावस्या के बारे में ध्यान में होनी चाहिए। तो नोट कर लेते हैं इन बिंदुओं को। विधवा महिलाएं
सीड का पोमसा धारण करके इस दिन व्रत करती है। ठीक है। और दूसरा, संतान दोष निवारण के लिए इस व्रत को रखा जाता है। ठीक है, यह बात तो हो गई इस व्रत की। और इस व्रत के दिन क्या होता है, मंडोर में एक मेला लगता है, किसका, ब्राह्मण देवता का। तो वो भी हमें ध्यान में होना चाहिए कि हरियाली अमावस्या या श्रावण अमावस्या के दिन मंडोर में ब्राह्मण देवता का मेला लगता है। इस दिन मंडोर में ब्राह्मण देवता का मेला बढ़ता है। ठीक है, ये तो हुआ ब्राह्मण देवता का मेला। तो एक दो बातें और है वो भी देख लेते हैं। एक दो मेले और बढ़ते हैं इस दिन, उनके बारे में चर्चा करते हैं। यहाँ तक नोट कर लीजिए, अच्छे से समझ आ गया होगा। आगे वो जो एक दो बिंदु है उनके बारे में हम चर्चा करते हैं। आगे जो मेले हैं उनके बारे में भी नोट कर लेते हैं। इसी के साथ में हरियाली अमावस्या के साथ में यह क्या होता है, हरियाली अमावस्या को इस दिन मांगलियावास और मांगलियावास पड़ता है अजमेर में। कहां पर, अजमेर में। राजस्थान का कल्प वर्ष का मेला बढ़ता है। कहां पर, मांगलियावास में। राजस्थान में कल्प वर्ष का मेला आयोजित किया जाता है। ध्यान में रखना, मांगलियावास अजमेर में कौन सा मेला लगता है, कल्प वृक्ष मेला लगता है। यह तो हुआ हमारा कल्प वर्ष का मेला। और इस दिन क्या है, हमारे जो हिंदू और सिख धर्म के जो एकता का प्रतीक है, कहां पर, बूढ़ा जोड़ जो गंगानगर जिले में पड़ता है, गुरुद्वारा है, उसमें भी इस दिन मेला लगता है। तो ये बात भी हमें ध्यान में होनी चाहिए। इस दिन बूढ़ा जोड़ पड़ता है गंगानगर में। गंगानगर में हिंदू सिख एकता का प्रतीक मेला लगता है। तो ये बात हमें हरियाली अमावस्या के बारे में ध्यान में होनी चाहिए। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया होगा अच्छे से। अब आगे देखते हैं हमारे अगला त्योहार है उसके बारे में। तो हरियाली अमावस्या के बाद अगला हमारा त्योहार है मकर संक्रांति। कौन सा, मकर संक्रांति। तो देखते हैं मकर संक्रांति के बारे में। कब मनाई जाती है मकर संक्रांति, तो मकर संक्रांति प्रतिवर्ष 14 जनवरी को मनाई जाती है। ये हिंदू कैलेंडर के अनुसार नया मना के ग्रिगोरियन कैलेंडर के अनुसार मनाई जाती है। तो ये हमें ध्यान में रखना है, ये मनाई जाती है 14 जनवरी को। इस दिन क्या होता है, इस दिन सूर्य उत्तरायण हो जाता है। क्या होता है, उत्तरायण होता है। और इसी दिन जयपुर में पतंग महोत्सव का भी आयोजित किया जाता है मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में। और इसी दिन रूठी हुई सास को मनाने की परंपरा भी है हमारे राजस्थान में। तो ये बातें हमें मकर संक्रांति के बारे में ध्यान में होनी चाहिए। इन बिंदुओं को नोट कर लेते हैं। इस दिन सूर्य उत्तरायण होता है।
इस दिन जयपुर में पतंग महोत्सव मनाते हैं। ठीक है, तो और इस दिन रूठी सास को मनाने की परंपरा है। तो ये बात हमें मकर संक्रांति के बारे में ध्यान में होनी चाहिए। और एक दिन और है, मकर संक्रांति के दिन तेरूंटा। तेरूंटा का अर्थ क्या होता है वो भी देख लेते हैं। तो इस दिन सुहासिनियों को 13 प्रकार की श्रृंगार सामग्री दी जाती है। तो ये जो 13 प्रकार की श्रृंगार सामग्री होती है उसी को क्या कहते हैं? तेरुंडा कहते हैं। क्या कहा जाता है? तेरुंडा। तो ये बात में हमें अच्छे से ध्यान में होनी चाहिए कि तेरुंडा किसे कहा जाता है। तो तेरुंडा कहा जाता है मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में सुहासिनियों को 13 प्रकार की जो श्रृंगार सामग्री दी जाती है उसे तेरुंडा कहते हैं। तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब एक छोटा सा नोट लगाकर लिख लीजिए, एक पॉइंट है उसके बारे में। नोट करके लिख लीजिए। देखते हैं दमोली, देखते हैं दमोली क्या होती है। तो हमें पता होना चाहिए कि दमोली किसे कहते हैं। तो दमोली का अर्थ क्या होता है? जो तीज में जो महिलाएं व्रत रखती है, तो व्रत रखने से जो व्रत रखने पर वो पूरे दिन बिना भोजन के रहती है। तो व्रत से पहले, सूर्य उदय से पहले जो भोजन या अल्पाहार लिया जाता है उसे दमोली कहा जाता है। अर्थात व्रत से पहले जो महिलाएं अल्पाहार लेती है उसे दमोली कहते हैं। तो ये हमें ध्यान में होना चाहिए। तीज के व्रत से पहले सूर्य उदय होने से पहले महिलाओं द्वारा लिया गया अल्पाहार। ये बात हमें ध्यान में होनी चाहिए कि दमोली व्रत से पहले, सूर्य उदय होने से पहले जो अल्पाहार लिया जाता है तो उसे दमोली कहते हैं। तो यहां तक समझ में आ गया होगा अच्छे से। तो अब हमारे जो यहां तक हमने सारे के सारे हिंदुओं के जो प्रमुख त्योहार और मेले थे उनके बारे में देख लिए। तो लगभग हमारे जो सारे हिंदुओं के त्योहार है वो कंप्लीट हो गए हैं। आज हम थोड़े से जो 4-5 है वो सिखों के जो त्योहार है उनके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। तो देखते हैं किसके त्योहार? सिखों के। सिखों के त्योहार। तो सिखों के त्योहार में सबसे पहले हम देखते हैं लोहड़ी के त्योहार को। कौन सा त्योहार? लोहड़ी के त्योहार को देखते हैं इसके बारे में। लोहड़ी। तो लोहड़ी कब मनाई जाती है? तो लोहड़ी मकर संक्रांति से एक दिन पूर्व अर्थात 13 जनवरी को मनाई जाती है। यह प्रतिवर्ष 13 जनवरी को ही मनाई जाती है। 13 जनवरी को। यह तो सबको पता है कि लोहड़ी 13 जनवरी को मनाई जाती है। लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन आ गया कि लोहड़ी को मनाने के पीछे का कारण क्या है। अगर क्या का पता नहीं है तो कुछ भी पता नहीं है। किसी भी एग्जाम में क्या, क्यों, कैसे, ये सब हमें ध्यान में होना चाहिए। तो लोहड़ी का त्यौहार क्यों मनाया जाता है? लोहड़ी के दिन क्या होता है? जनवरी के महीने में पंजाब में नई फसलों का आगमन होता है, इसलिए
ये लोहड़ी का त्यौहार मनाया जाता है। तो हमें ध्यान में होना चाहिए कि यह नई फसल के आगमन में मनाई जाती है। ठीक है, तो ये हमें ध्यान में होना चाहिए लोहड़ी के बारे में। तो अगला हमारा त्योहार है इसके बाद वैसाखी। तो देखते हैं वैसाखी के बारे में। तो वैसाखी कब मनाई जाती है? वैसाखी प्रत्येक वर्ष 13 अप्रैल को मनाई जाती है। कब मनाई जाती है? 13 अप्रैल को। ये हमें ध्यान में होना चाहिए, 13 अप्रैल को। तो वैसाखी को मनाने के पीछे का कारण क्या है? तो ये भी हमें ध्यान में होना चाहिए कि इसी दिन वैसाखी के दिन अर्थात 13 अप्रैल 1699 ईस्वी को सिखों के अंतिम हुए 10वें गुरु गोविंद सिंह जी ने गुरु परंपरा को खत्म करके इस दिन खालसा पंथ की स्थापना की थी। किसकी स्थापना की थी? खालसा पंथ की स्थापना। और कहा था कि इसके बाद सबसे पूजनीय ग्रंथ साहिब को ही गुरु मानकर उसकी पूजा की जाए। तो ये हमें ध्यान में होना चाहिए कि इस दिन तेरह अप्रैल 1699 ईस्वी को रोपड़, किस स्थान पर? रोपड़। और रोपड़ पड़ता है पंजाब में। रोपड़ में गोविंद सिंह जी ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। तो ये बात हमें ध्यान में होनी चाहिए वैसाखी के बारे में, वैसाखी क्यों मनाते हैं। ठीक है, तो इसके बाद हम देखते हैं अगला जो सिखों का त्योहार है उसके बारे में। अगला त्योहार है गुरु नानक जयंती। कौन सा? गुरु नानक जयंती। तो ये गुरु नानक जयंती कब मनाई जाती है? तो गुरु नानक जयंती मनाई जाती है कार्तिक पूर्णिमा को। और इसी दिन क्या है, गुरु जो सिखों के प्रथम गुरु थे नानक देव, उनका जन्मोत्सव मनाया जाता है। तो ये बात हमें गुरु नानक जयंती के बारे में ध्यान में होनी चाहिए। तो नानक जयंती मनाई जाती है कार्तिक पूर्णिमा को। और इस दिन नानक देव जी का जन्मोत्सव मनाते हैं। तो यह बात हमें नानक जयंती के बारे में ध्यान में होनी चाहिए। इसके बाद अगला त्योहार है सिखों का प्रमुख त्योहार है, वो है गुरु गोविंद जयंती। कौन सी जयंती? गोविंद जयंती। तो गोविंद जयंती कब मनाई जाती है? गोविंद जयंती मनाई जाती है पौष शुक्ल सप्तमी को। कब? पौष शुक्ल सप्तमी को। इस दिन क्या हुआ था? सिखों के अंतिम हुए 10वें गुरु गुरु गोविंद जी का जन्मोत्सव मनाया जाता है, इसीलिए गोविंद जयंती मनाते हैं। यह बात हमें ध्यान में होनी चाहिए। इस दिन सिखों के 10वें व अंतिम गुरु गोविंद सिंह जी का जन्मोत्सव मनाते हैं। तो ये बात हमें गोविंद जयंती के बारे में ध्यान में होनी चाहिए। तो यहां तक अच्छे से समझ में आ गया। इसी के साथ हमारे सिखों के भी जो प्रमुख त्योहार है वो भी कंप्लीट होते हैं।
हमने हिंदुओं के प्रमुख त्यौहार देख लिए, सिखों के प्रमुख त्यौहार देख लिए, उसके बारे में बाद हम देखते हैं जो मुस्लिमों के प्रमुख त्यौहार है उनके बारे में भी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखते हैं मुस्लिमों के प्रमुख त्योहार। तो मुस्लिमों के प्रमुख त्योहार में हम सबसे पहले देखते हैं मुहर्रम के बारे में। किसके बारे में? मुहर्रम के बारे में। तो देखते हैं मुहर्रम क्या है और कब मनाया जाता है। तो मुहर्रम मनाया जाता है, मुहर्रम एक महीना है और ये मुहर्रम मास की 10 तारीख को मनाया जाता है। ये इस्लामिक कैलेंडर के अनुसार ये एक महीना है मुहर्रम और ये मुहर्रम मास की 10 तारीख को मनाया जाता है। तो मुहर्रम मास की 10 तारीख को, तो ये हमें मुहर्रम के बारे में ध्यान में होना चाहिए कि मुहर्रम माह की 10 तारीख को मनाया जाता है। ठीक है, तो इस दिन मुहर्रम मनाने के पीछे कारण क्या है? इस दिन हजरत मोहम्मद साहब के जो नवासे, हजरत मोहम्मद साहब के नवासे थे, उनका नाम था इमाम हुसैन, और इमाम हुसैन इस्लाम धर्म की रक्षा करते हुए अपने 72 अनुयायियों के साथ शहादत हो गए थे, इसीलिए उनकी याद में मुहर्रम मनाया जाता है। तो ये बात हमें ध्यान में होना चाहिए। हजरत मोहम्मद साहब के नवासे इमाम हुसैन इस्लाम की रक्षा करते हुए 72 अनुयायियों के साथ करबला के मैदान में शहादत हो गए थे। तो ये बात हमें मुहर्रम के बारे में ध्यान होनी चाहिए। और इसी माह में ताशों के ताजिए निकाले जाते हैं। क्या निकाले जाते हैं? ताशों के ताजिए, और उन ताजियों को करबला के मैदान में दफनाया जाता है। तो ये बात भी हमें ध्यान में होनी चाहिए। इस माह में ताशों के ताजिए निकाले जाते हैं और उन्हें करबला के मैदान में दफनाते हैं। और इसी मुहर्रम मास को अशुरा कहा जाता है। इस्लाम धर्म में मुहर्रम मास को क्या कहा जाता है? अशुरा। तो यह भी ध्यान में होना चाहिए। इस माह को अशुरा कहते हैं। तो ये हमारा मुहर्रम कंप्लीट हुआ। मुहर्रम के बारे में हम सारी बातें ध्यान में होनी चाहिए। अगला जो मुस्लिमों का त्योहार देखते हैं उसके बारे में। अगला त्योहार है ईद उल फितर। कौन सा? ईद उल फितर। ईद उल फितर तो कब आता है ये ईद उल फितर? ये आती है शवाल माह की 1 तारीख को। कब? शवाल माह की 1 तारीख को। तो ये हमें ध्यान में होना चाहिए। शवाल माह की 1 तारीख को। तो ये हमें ध्यान में होना चाहिए। इस दिन क्या होती है? इस दिन तो ये ईद उल फितर मनाया जाता है। और ईद उल फितर क्यों मनाया जाता है? तो ये रोज़ों की समाप्ति की खुशी में मनाया जाता है। किसकी खुशी में? रोज़ों की समाप्ति की खुशी में। तो ये हमें ध्यान में होना चाहिए। रोज़ों की समाप्ति
की खुशी में ईद उल फितर मनाया जाता है। और खुशी के दिन, इस दिन क्या होता है, मुस्लिम धर्म के लोग एक दूसरे घर में जाकर मिठाइयाँ बनाते हैं, इसलिए इसे मीठी ईद या सवैया ईद भी कहते हैं। तो ये भी हमें ध्यान में होना चाहिए, इसे मीठी ईद या सवैया ईद कहते हैं। तो ये बात हमें ईद उल फितर के बारे में ध्यान में होनी चाहिए कि शव्वाल माह की 1 तारीख को आती है और ये रोजे समाप्त होने की खुशी में मनाई जाती है और इसे मीठी ईद भी कहते हैं। तो इसके बाद अगली जो ईद आती है वो है ईद उल जुहा। कौन सी? ईद उल जुहा। तो ये ईद उल जुहा कब आती है? तो ये आती है जिलहिज माह की 10 तारीख को। कब आती है? जिलहिज माह की 10 तारीख को। जिलहिज माह की 10 तारीख। तो ये बात हमें ध्यान में होना चाहिए, ईद उल जुहा जिलहिज माह की 10 तारीख को आती है और ईद उल जुहा एक कुर्बानी की याद में मनाया जाता है। तो इस दिन बकरे की भी बलि दी जाती है या कुर्बानी दी जाती है, तो उसे बकरा ईद भी कहा जाता है। तो यह बात हमें ध्यान में होनी चाहिए। यह एक कुर्बानी का त्योहार है, यह कुर्बानी का त्योहार है तथा बकरे की बलि दी जाती है। इसी कारण इसे बकरा ईद कहते हैं। तो ये बात हमें ईद उल फितर और ईद उल जुहा के बारे में ध्यान में होनी चाहिए। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। अब अगला जो त्योहार है उसके बारे में देखते हैं।